नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने गंवाई प्रतिष्ठा तो कांग्रेस रूट पर। एमपी की 16 नगर निगम में से बीजेपी 9, कांग्रेस 5, आप 1 और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। अब मध्य प्रदेश चुनाव में एआईएमआईएम की ओर से आपकी भी एंट्री हुई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। एमपी की 16 नगर निगम में से बीजेपी 9, कांग्रेस 5 और आप 1 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। 16 में से 7 सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं। भले ही बीजेपी अपना ऐतिहासिक जीत बता रही हो, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा नुकसान हुआ है। अब मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम और आप की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम में से बीजेपी 9, कांग्रेस 5 और आप 1 निर्दलीय। महाकौशल की 3 सीटों में से बीजेपी 0, कांग्रेस 2, निर्दलीय 1। बिंदी की सीटों में से बीजेपी 1, कांग्रेस 1, आप 1। ग्वालियर चंबल की 2 सीटों में से बीजेपी 0, कांग्रेस 2। मालवा की 4 सीटों में से बीजेपी 4, कांग्रेस 0। निर्माण की 2 सीटों में से बीजेपी 2, कांग्रेस 0। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 16 में से 7 मेयर गंवा दिए हैं। विंध्य में बीजेपी की जड़ें कमजोर हो गई हैं। विंध्य में कांग्रेस ने रीवा निगम से वापसी की है। महाकौशल में कमलनाथ का कमल दिखने को मिला। जबलपुर समेत महाकौशल में बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव के रास्ते आम आदमी पार्टी की एमपी में आमद हो गई है। सिंगरौली में रानी अग्रवाल मेयर बनी हैं। खंडवा बुरहानपुर के रास्ते ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के लिए एआईएमआईएम को वोट कटुआ पार्टी बन गई है। जहां कांग्रेस की हार हुई है, वहां ओबीसी की पार्टी ने वोट काटे हैं। नए टिकट वितरण फॉर्मूले से बीजेपी को नुकसान हुआ है। चंबल में कांग्रेस ने खुद को मजबूत साबित किया है। सिंधिया के बैनर तले कांग्रेस ने खुद को स्थापित किया है। बीजेपी के मेयर कैंडिडेट हारे, लेकिन पार्षदों का बहुमत मिला है। कई मंत्रियों के इलाकों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस तरह कुल मिलाकर बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले नुकसान हुआ है।